हाय सेजिटेरियस धनु राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं या सेपरेशन में हैं, या आप ऐसे ही अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पर्सन कैसा व्यू कर रहे हैं। सेजिटेरियस के पर्सन कैसा व्यू कर रहे हैं सेजिटेरियस को। इस पर्सन को लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, यानी कि हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है और इस पर्सन को लगता है कि कुछ चीजें टूट रही हैं आपके लाइफ से। जैसे कि कुछ चीजें तो थी जो आपने बनाई थी, वो टूट चुकी हैं। आपको फाइनेंस की जरूरत है या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सैड हैं और हो सकता है कि इस पर्सन से कुछ मांग रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल हेल्प मांग रहे हैं इस पर्सन से। इस पर्सन को लगता है कि आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं फाइनेंस के एरिया में। कुछ आपके ड्रीम्स हैं या अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं फाइनेंस के एरिया में। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से सपोर्ट मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए, बहुत तेजी से किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ कुछ आपकी जर्नी है जैसे शुरू हो रही है, उस तरफ आप जाना चाहते हैं जहां पर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम फील हो सकता है अभी आप किसी और से हेल्प मांग रहे हैं। पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं आपके और अपने इमोशंस को होल्ड कर कर रखे हुए हैं। जैसे कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने और बहुत ज्यादा नॉलेज और एक विजडम हो सकता है इनकी एनर्जी में। और एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आ रही है और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कहीं ना कहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है लाइफ में। ओके, और आपके लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं ये पर्सन। ओके, आपसे क्लियरली बात नहीं करते हैं और होल्ड करते हैं अपने इमोशंस को। ओके, हो सकता है कुछ सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं लाइफ में और उसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट दें और हो सकता है कि इन्होंने आपके रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा करी थी और कुछ माइंड गेम्स खेले थे आपके साथ और कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी भी थी इस पर्सन की। हो सकता है कि आप एक हाई प्रेस्टिस हैं, आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में हैं और इस पर्सन को अब लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन ने रुकावटें पैदा करी थी आपके लाइफ में। तो यहाँ पर ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको रिस्पेक्ट देना। ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और दशामन की एनर्जी है। तो अट्रैक्शन है यहाँ पर। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे अट्रैक्टेड हैं या ये आपसे अट्रैक्टेड हैं और आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल लव करते हैं और फीलिंग्स रखते हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका इनका एक सोलमेट कनेक्शन है और जहाँ पर आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं
और हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या आपने इन पर कुछ मैजिक किया है। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। तो इनको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पर कि इस पर्सन को एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, और इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, ओके, वो सब एबिलिटीज हैं कि आप कुछ मैजिक कर सकते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ चीजों को अच्छी अपनी लाइफ में। ओके, जो भी आप चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और अब आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, और आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो रुकावटों को दूर करना चाहते हैं जो इनकी तरफ से आ रही थी। इस पर्सन के इंटेंशन क्या है? सजिटेरियस, धनु राशि। इस पर्सन के इंटेंशन में हीलिंग आ रही है, और द ग्रेट बियर का कार्ड है ये कार्ड रीबर्थ को बताता है और जस्टिस को बताता है। तो हीलिंग, यहाँ पर ये पर्सन हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, या अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो उसको भी ठीक करना चाहते हैं। और फाइनेंशियल जो लॉस हुए हैं और ग्रोथ नहीं हो रही हैं, ओके, तो वहां पर भी एक हीलिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन रीबर्थ करना चाहते हैं और आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, या हो सकता है कि अभी ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ। यहाँ पर ये पर्सन अपनी हीलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जब राइट टाइम होगा तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, और यहाँ पर है सॉलिड फाउंडेशन, तो इस रिलेशनशिप की सॉलिड फाउंडेशन रखेंगे और यहाँ पर उस रास्ते पर चलेंगे जहां पर कि चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रखेंगे। ओके, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ओके, तो उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पर भी रीबर्थ है और यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और जहां पर कि पहुंचकर एक स्टेबिलिटी मिले, एक स्टेबल कनेक्शन मिले आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। आपकी एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं। आपको लॉसेस हुए हैं और आप भी एक लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं जहां पर कि सब चीजें आपके लिए अच्छी हों, सूटेबल हों, अच्छे रिजल्ट मिले। हो सकता है आप मनी और फाइनेंस के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। ओके, आप वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कुछ एंडिंग्स हुई हैं या आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और चेंज लाइफ में आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें खराब हो रही हैं और आपको ट्रॉमा मिल रहे हैं, और इसके बाद एक न्यू बिगनिंग भी हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो अभी की करंट सिचुएशन है, एंडिंग्स चल रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप चाहते हैं जल्दी से चीजें ठीक हों, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा स्लो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी और मनी का ही कार्ड आ रहा है।
तो हो सकता है कि आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं या सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं या कोई आपको ऐसा ऑफर दे जहाँ पर कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिले और अबंडेंस मिले या अपॉर्चुनिटी मिले या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई न्यू करियर का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कोई एक न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, अल्टीमेट गेन हो जहाँ पर आपको। ओके, और रिलेशनशिप में भी आप कोई एक ऐसा स्टेबल ऑफर चाहते हैं। ओके, वहां पर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपको, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, एक मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत टाइम से आइसोलेशन की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप निकल रहे हैं उस आइसोलेशन की एनर्जी से। अब आप लोगों से मिलना जुलना पसंद कर रहे हैं। ओके, बर्नआउट जैसे सिचुएशन दिखाई दे रही है और स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन अब आप मिलना जुलना शुरू कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में भी हो सकता है इस पर्सन से मिलना चाहते हैं और आपके पास हो सकता है चॉइसेस थी, सेवरल चॉइसेस, डिफरेंट चॉइसेस दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि आप कुछ चूज करना चाहते थे ऑप्शन। ओके, और अपनी इनर विजडम और गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आप उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, पुअर चॉइसेस आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप एक स्टेबल, एक सॉलिड लव ही चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। ओके, और स्ट्रगल कर रहे हैं। बर्डन कैरी कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा और इसको अब रिलीज करने की जरूरत है। ओके, बहुत सारे अगर ऑप्शन हैं आपके पास तो आप इस बर्डन को छोड़ दीजिए। ओके, और जो चीजें आपकी होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, जो पर्सन आपके लिए होगा वो आपके लिए आ जाएगा। ओके, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना है इस टाइम पर। ओके, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो सकते हैं या बहुत ज्यादा काम का प्रेशर हो सकता है। ओके, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं आप, टू मच करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्रगल लाइफ में। तो अपने कामों को शेयर करने की जरूरत है औरों के साथ भी। थोड़ा सा रिलैक्स और हीलिंग की जरूरत हो सकती है आपको। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है। तो सन का कार्ड भी आ रहा है यहाँ पर। एंडिंग्स हो रही है कुछ आपके लाइफ में, पेनफुल चीजें थी वो एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप खुद ही एंड कर रहे हैं उनको, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर कि एक ऐसा करियर था जो आपको पेन दे रहा था, आपके लिए सूटेबल नहीं था, या ऐसा रिलेशनशिप था जो आपके लिए सही नहीं था, आपको पेन दे रहा था, तो आप उन चीजों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 10 नंबर का कार्ड है, ये एंडिंग्स को बताता है। तो एक पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपकी किसी के साथ, बिट्रियल, लॉस जैसे सिचुएशन। और वर्गोस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं, बैक स्टेप किया गया है और अब आप फ्रीडम की लाइफ को जी रहे हैं, फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में, एंजॉय करना चाहते हैं या अकेले ही रहना चाहते हैं। ओके, अपनी अबंडेंस को जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी आप बिल्कुल फ्री हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है आपसे कुछ मांग रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे हेल्प मांग रहे हैं। और सन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है।
आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, उत्साह में दिखाई दे रहे हैं लाइफ में और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेटेड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ओके, फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी आपकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत पॉजिटिव है और आप अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहते हैं या अकेले हैं फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, आपकी ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे? हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इनको इनसिक्योरिटी मिल रही है या इनको ट्रस्ट नहीं है आप पर। ओके, तो इनको लग रहा है इनके साथ बिट्रेयल हो रहा है या इनको चीट किया जा रहा है या आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। और हो सकता है कि आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ओके, इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्हें रख रहे हैं। हालांकि ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है इसमें एक चुनौती आ सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है और बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। ओके, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने बाउंड्रीज बना ली हैं अपने चारों तरफ या एक स्ट्रॉन्ग सील्ड में है और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं क्योंकि आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये। ओके, गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? सेजिटेरियस धनु राशि के लिए गाइडेंस क्या है? डीप बॉन्ड होना जरूरी है इस रिलेशनशिप में। ओके, और एक बॉन्ड नहीं है इस रिलेशनशिप में और हो सकता है कि बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है, तो बैलेंस बना सकते हैं। ओके, और चेन, तीनों मैसेज एक ही जैसे आ रहे हैं यहाँ पर। लॉयल्टी बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कोई पर्सन लॉयल नहीं है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि लॉयल रहने की जरूरत है एक दूसरे के साथ, जो कि एक चेन की तरह दिखाई दे रहा है कि जो कभी टूटे ना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं सेजिटेरियस के लिए। रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।